हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 12.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। चित्र दिया है किताब में, ठीक, चित्र दिया है तो हम लोग बना रहे हैं। देखो, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी का है। किसका है? घनाभ के आकार का। घनाभ जानते हो, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। घनाभ ये हो गया, इस तरह की लकड़ी का है। फिर क्या है इसमें? जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जिसमें क्या रखने के लिए? कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। शंख के आकार के गड्ढे इसमें बने हैं, 1 2 3 और मान लो 4, ठीक, बराबर बराबर के हैं ये लंबाई के, और इस तरीके से गड्ढे बनाए गए हैं, है ना। शंख के आकार के गड्ढे इसमें बनाए गए हैं, ऐसे शंख के आकार के। यही तो शंख है, इसी तरह का तो शंख होता है। बोलो, ये गड्ढे बन गए, ठीक है। तो गड्ढे बन गया, नहीं लकड़ी इसमें से निकल गई, क्षेत्रफल बढ़ गया। घनाभ की विमाएं कितनी है? ठीक, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ के लिए, क्या लिखेंगे? घनाभ के लिए, घनाभ के लिए लंबाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5, है ना। इस तरह दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? गड्ढा मतलब है ना शंकु के लिए, शंकु के लिए, किसके लिए? शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ये वाली। और गहराई यानी ऊंचाई शंकु की 1.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई, ठीक। तो अगर पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमको निकालना है। क्या निकालना है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमको निकालना है। क्या? पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो जगह बढ़ गई थी, जोड़ देते, लेकिन मुझे निकालना है आयतन। तो आयतन यानी पूरा लकड़ी थी उतनी निकाल लेंगे पहले, और उसमें से 4 जगह निकल गई है लकड़ी शंकु के रूप में, तो वो घटा देंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो किसका लिखेंगे पहले? घनाभ का आयतन, यही तो लिखा जाएगा, तब पता चलेगा कि पूरी लकड़ी कितनी है। और उसमें से क्या घटाना है? 4 शंकुओं का आयतन में 4 गुणे शंकु का, बस। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई कितनी? 15, चौड़ाई कितनी? 10, ऊंचाई कितनी? 3.5। अच्छा, इसकी ऊंचाई को फिर एच डैश मान लें, थोड़ा चेंज कर दें, -4/3। पाई का मान कितना रखना है? 22/7। और आर स्क्वायर 0.5 गुणे 0.2 बार, और एच डैश 1.4, है ना। हल करो भाई। देखो, दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ाओगे, 10 से 10 कैंसिल, 15 पचे 75, हासिल लगे 7, 15 तिया 45, 5 50 2 52, 525 माइनस 7 एकम 7 दूनी 14.2 हो गया। 3 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा, तो सबकी गुणा कर लो। देखो, 5 दूनी 10 का 10 हो गया, है ना, और 10 बचे 50। ऐसे लिख लो, 5 दूनी 10 का 0 लिख लिया, खत्म हो गया। फिर 5 चक्कू 20 का 0, 2 बचा, और 2 दूनी मतलब 2 से इसको 22 दूना 44। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाओगे? 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा, और बटे कितना? 3। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब, तो इनको समझो बेकार। अब 3 से इसको भाग कर लो, कितना आएगा? 4.4 को 3 से भाग करो, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चक्कू 12, है ना, 2 दशमलव यहीं चल जाएगा। 3 चक्कू 12, 2 बचा, और 0 बढ़ा लो, तिछंग, फिर 2 बचा, फिर तिछंग। ये इतना चल रही है, चलता रहेगा, मतलब समझ गए ना। देखो, दिखाई दे रहा वीडियो, उसको जरा चेक करो, है नीचे चला, मतलब यहाँ तक दिख रहा है।
तो इधर लिख दें। ठीक, देखो तो भैया कितने भाग किया तो कितना आ गया 525 माइनस, यहाँ दिख रहा है ये वाला। हाँ तो भाग किया तो कितना आ गया 1.4667 भी कर सकते हैं इसको। ठीक, तो इसमें से घटा दो कितना आएगा 525 पॉइंट, यहाँ घटा देता हूँ 525.0000 बना ले, क्यों, और ये कितना घटाना है 1.466, 10 में से 4 गया, यहाँ हासिल ले गए 6, 6 में से गया 4 है ना, 10 में से 6 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 523 पॉइंट। आंसर पहले चेक करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा, कितना तक बोलो तो 53। हाँ 2 अंक लिए होंगे, एक छोड़ दिया पीछे का, तो कितना आ गया 523.53 है ना। तो छोड़ दो आप भी, दशमलव के 2 अंक बहुत होते हैं, और ये आएगा सेंटीमीटर क्योंकि ये आयतन है। तो समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान रखने के लिए सवाल को, पूरे घना पूरे लकड़ी का आयतन निकाल लोगे और उसमें से 4 शंकु हैं, इसमें से लकड़ी तो निकल गई ना, तो आयतन कम पड़ा कि नहीं, कम लकड़ी कम पड़ी कि नहीं कम पड़ी, तो बस वही चारों को घटाना है। बाकी नहीं समझ में आए दोबारा से बैक करके वीडियो देख लो, ठीक, नोट करो। बराबर बनेगा, मिनट चलेगा जी। हाँ तो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। सवाल पढ़ते रहेंगे लिखते रहेंगे, समय जाया नहीं करेंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, देखो उल्टा शंकु बन गया, बताओ समझ में आया। ये उल्टे शंकु के आकार का हो गया, बहुत अच्छी चीज है। बर्तन है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इधर भी लिखते रहेंगे, शंकु शंक्वाकार बर्तन के लिए, शंक्वाकार बर्तन के लिए ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, साथ ही लिखते चलेंगे। ठीक, आगे क्या दिया, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, बहुत सही बात है, खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी त्रिज्या है 5 सेंटी त्रिज्या हो गई भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे, या ऊपर तक पानी से लबालब भरा है, पानी से का है पूरा फुला फुल भरा है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालोगे, कांच की वही गोली कंचा जिसको बोलते हो, वो जो इसमें डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कौवे वाली तो घड़े वाली कहानी पता ही होगी, पानी कैसे ऊपर आया था, वैसे इसमें अगर भाई ये पूरा फुल है और इसमें कांच की गोली पत्थर कुछ जाएगा तो पानी बाहर आएगा कि नहीं। तो जितना वो कांच की गोली अंदर जाएगी उतना ही पानी बाहर निकलेगा। आयतन जितना जगह वो घेस लेगी उतना ही जगह घेर लेगी, उतना ही जगह का बाहर पानी निकल जाएगा। ठीक, और हाँ कांच की गोली है ना, कांच की गोली के लिए गोला ही समझो, कांच का गोला ही समझो, छोटा सा कंचा। ठीक, चाहे गोली लिख लो चाहे गोला लिख लो, तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी 0. उसकी त्रिज्या कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये छोटी त्रिज्या तो स्मॉल आर से लिख लिया, तो इसको बड़े आर से कर लो, तो इसको बड़े एच से कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अलग हो जाएगा। अच्छा ठीक, कह रहा जब इसमें गोली डाली जाती है, मतलब कितनी गोलियां डाली जाती है तो तुमसे पूछा गया है, लेकिन गोलियां डाली गई हैं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब इसमें जितना पानी भरा होगा उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। ठीक, और सवाल को लगाते हैं, कह रहा डाली गई गोलियों की संख्या बताइए। देखो ध्यान से भैया, जब कांच की गोली इसमें डालोगे, कांच की गोली इसमें तभी पानी निकलेगा, तो पहले पता करो इसके अंदर पानी है कितना टोटल। तो भाई यहाँ पे पहले पता करो, तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन, क्या लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन। शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर मान लिया है बड़ा है, तो यहाँ फार्मूले में क्या करेंगे बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई में ही रखेंगे, पाई बाद में कट जाएगी। ठीक, आर स्क्वायर, आर का मान 5/5 एच 8, कितना हुआ 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे, 4 पंचे 200 पाई बटे 3, बताओ इतना जान को 55 25 80 200 पाई बटे, इतना पानी टोटल है इसके अंदर, आयतन इतना है इसका, है ना 200 पाई बटे 3।
लेकिन कहता था कि जब कांच की गोली डाली जाती थी तो 1/4 पानी बाहर निकलता था। तो कांच की गोलियां कांच की गोलियां कांच की गोलियां डालने पर बाहर निकला पानी है ना, बाहर कितना पानी निकला? 1/4, मतलब जितना था इसका 1/4, इसका कितना 1/4 पंचे, तो कितना निकल गया? 50 पाई बटे, बाकी भरा है तो पूरा कितना इसमें आता, पूरा स्टार्टिंग में पानी कितना भरा था? इतना, समझ गए? और जब तुमने कांच की गोलियां जितनी डाली हो पता नहीं, तब कितना पानी बाहर निकल गया? 50 पाई बटे 3 निकल गया, तो कितना बचा अंदर? पानी बचा 150 150 पाई बटे 3 बचेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितना पानी बचा, हमसे पूछा कांच की गोलियां डाले कितने हो। तो इसके लिए भाई कांच की गोलियां डालने से इतना ही तो पानी बाहर निकला है, ध्यान देना, कांच की गोलियां डालने से इतना ही पानी तो बाहर निकला है। तो इतने पानी का जितना आयतन होगा उतनी कांच की गोलियां गई होंगी। तो एक कांच की गोली का आप निकाल लो, एक कांच की गोली का आयतन, गोला हो या गोली, तो वो आयत का तो गोला में ही, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई में रहने दो आर क्यूब, आर कितना है? 0.5, या इसको मैं लिख लूं ऐसे, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 एकम 5 दूनी माने 1/2 सेंटीमीटर, तो इसका 1/2 का क्या कर लो? क्यूब कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 पाई बटे 3 और गुणे 1/8, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना आ गया? पाई बटे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन इतना है। अब देखो, देख लो जरा, वीडियो दिखाई दे रहा? कट गया यहाँ आ रहा? ठीक, तो देखो यहाँ पर ध्यान दे लो, है ना। अब मुझे निकालना है गोलियों की संख्या। क्या निकालना है? गोलियों की संख्या, कि मतलब कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई। तो देखो गोलियों को डालने से कितना पानी निकला है? 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। एक का कितना है? पाई बटे 6 सेंटीमीटर, ये कट गया। अब देखो 50 पाई बटे 3 गुणे ये 6 कहाँ चला जाएगा? और पाई, पाई से पाई 3 दूनी, तो 50 दूनी 100 गोलियां कांच की डाली गई हैं इसमें, तब इतना पानी बाहर 1/4 निकला। जरा आंसर चेक करो, राइट है, लगा लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक, स्टार्ट। हाँ देखो, छठा क्वेश्चन, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर, बेलन, बेलन को बना लो, ये हो गया बेलन। ये क्या है? बेलन बना लिया। ठीक, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, इस पे एक और बेलन रखा गया, इसकी तो त्रिज्या कितनी है? व्यास कितना है? 24, तो त्रिज्या मीटर कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी है। अगले वाले की कितनी? 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, त्रिज्या 8 है, और 60 सेंटीमीटर ऊंचा भी कम है, समझ गए। ये तो 220 था, बहुत ऊंचा था, और इस पे एक रखा गया है छोटा बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8, और ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और त्रिज्या कितनी है? 8 व्यास नहीं, 8 त्रिज्या है भैया। हाँ, बेलन रखा से लोहे का स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, लोहे का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। अब पाई का मान लेना है 3.14, ध्यान देना। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन के बड़े बेलन के लिए ऊंचाई कितनी? 220, त्रिज्या कितनी? 12 सेंटीमीटर। भाई व्यास था 24, मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, आप चाहना तो लिख लेना। ठीक, अच्छा, और देखो छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के छोटे बेलन के लिए ऊंचाई कितनी? 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी? बताओ, इतना बात सुनिए, सब लोग समझ रहे हो? थोड़ा स्लो तुम लोग उनको भी समझ। ठीक, 60 सेंटीमीटर, ये कितना? 8 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, आप ध्यान देना, हमको निकालना है इसका बर्तन है, कहाँ गया?
लोहे से बना स्तंभ। हाँ, तो स्तंभ का द्रव्यमान किसका? स्तंभ का द्रव्यमान। तो स्तंभ के द्रव्यमान में कौन कौन आएगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़ा हो चाहे छोटा, आयतन का तो फार्मूला वही रहेगा। बड़े के लिए पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर एच, और छोटे के लिए पाई छोटा वाला आर स्क्वायर एच। अलग अलग है ना चीजें। पाई कॉमन मिल जाएगा तो पाई ले लो। आर स्क्वायर एच बचा और इधर आर स्क्वायर एच बचा। ठीक, मान रखो सबके। पाई का मान 3.14, आर का मान बड़ा वाला 12 गुणे 12, एच 220 प्लस आर स्क्वायर 8 गुणे 8 है ना, एच 60। चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो गुणा करके, समझ लो, गुणा कर लो। तो देखो 12 बराबर 144, 144 और गुणा करना है 220 से, तो 1 0 इसे लिख लो, ये हटा दो यहाँ से। समझ गए? और देखो 2 चक्कू 8, ये 0 हटाओ भी। ठीक, लास्ट में लगा लेंगे। 2 से कर लो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 288, 288 दो बार, 8 8 16 हासिल चला 1, 8 2 10 11 हासिल चला 1, 2 1 3 61 68 और 1 0 वही बढ़ा लिया। कितना आ गया? 31 और 68 0 प्लस 8 64 की गुणा 60 से करना है, 0 ऐसे लिख लो। 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चांग 36, 2 38 40। कितना आ गया? ध्यान रखना कहीं मिस्टेक हो बता देना। 3.14 है ना, इसको जोड़ लो 38 40 और इसको कितना आएगा? 0 8 4 हासिल चलाएगा, 8 6 14 हासिल चलाए, 3 1 4 1 3 है ना। कितना आएगा? 35 520, 35 520। एक बार गुणा फिर से देख लो, 0 0 0 8 4 12 हासिल चलाएगा, 8 6 14 15 हासिल चलाएगा, 3 1 4 1 5 1 3। ठीक, कितना आ गया? दशमलव हटा दो तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, इतना बचा है ना, 2 से कट जाएगा, क्या ही फायदा कोई। 35 520 ऐसे रखो, 3.14 गुणे 35 520 इतने रखो। ठीक, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन सवाल में दिया है आगे भी, सवाल में दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो इतने का निकालना है। कितने का? इतने का। तो भाई अब इसको अच्छा गुणा कर लिया जाए। देखो कितना है? 35 520 और गुणा कर लो 3.14 है ना। तो ये 0 यहाँ से हटा दो, यही लगा लेना लास्ट में। 4 दूनी, चलो रखा रहने दो, अभी हटा दो, लास्ट में लगाएंगे। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना बचा? 2, 4 पंचे 20, 2 22, 2 बचे, 4 3 12, 2 14, 1 से 35 52। ठीक, और अगले से 3 दूनी 3 बचे, 3 बचे 15, 1 16 हासिल चला 1, 3 3 9 1 हो गई गुणा। 8 2 5 2 7 6 13, 4 1 5 5 10 5 15, 6 3 9 1 10 11। कितना आया? कितने अंकों का? 1 0 अपन वो वाला, और ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे, कितना आ गया? 111 53 2.8, दशमलव के बाद 0 हटा दो, इतने सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये आया। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का। तो 111 53 2.8 गुणे 8 है ना, इतने ग्राम आ जाएगा। तो 111 53 2.8 की गुणा 8 से कर दो, है ना। 8 उठाई 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 2 बचे 8 3 24 2 26, 2 बचे 8 पंचे 40 2 42, 4 बचे 8 एकम 8 4 12, 1 बचा 8 एकम 8 1 9 8 एकम 892। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। कितना आ गया? यहाँ दिख रहा है? जरा चेक करो कैमरा। हाँ दिख रहा है, वो अच्छी बात। 89 22 6 है ना, 89 22 62 सही 0.4 ग्राम। लेकिन उत्तर किलोग्राम में आ रहा है, तो क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे तो ये चीज काहे में आ जाएगी? किलोग्राम में।
तो 0.30 काटोगे, 3 अंकों दशमलव जंप कर जाएगा, कितना आएगा 892.22624 किलोग्राम। चाहो तो 2 अंक छोड़ दो तो 800, हाँ इतना आ रहा होगा। ठीक, हाँ जाओ सर, देखो दिख रहा है, नोट कर लो फिर, टाइम देखो फिर समाप्त करने में टाइम है भी और सवाल बताने के लिए।